बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लकी भाई पाकिस्तानी। यार ये बहुत ही ज़बरदस्त ना, उन्होंने ये पूरे पहाड़ी सिलसिले का एक मॉडल बना के रखा है कि ये किस तरीके से कैसा रास्ता जा रहा है। कि ये जो सामने हीरो है जो दरमियान में बड़ा खड़ा है, जियानवे, ये जियानवे ने इस सिटी को बचाया था। ये अब हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गए हैं। बहुत छोटा रास्ता है, झुक के चलना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लकी भाई पाकिस्तानी और मैं आज मौजूद हूँ जियानमिंगवान। ये सिचुआन सिटी का सिचुआन प्रोविंस का एक खूबसूरत सिटी है और सीनिक व्यू हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और आबशारें हैं, वाटरफॉल्स है। और आज मैं आपको इस सारी जो चोटी है इसकी सैर करवाऊँगा, तो मेरे साथ रहें और सब्सक्राइब करें लकी भाई पाकिस्तानी। जब भी नेशनल हॉलीडेज़ आती हैं चाइना में, तो चाइना के मोटरवेज़ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि चाइना अपनी आवाम को सहूलत देता है कि ये यहाँ पे मोटरवे का जो टोल प्लाज़ा होता है वो फ्री कर दिया जाता है गाड़ियों वगैरह के लिए, बसेस वगैरह के लिए। तो बहुत ज़्यादा लोग फिर घरों से निकलते हैं आउटिंग के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पे मोटरवेज़ पे रश हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ चाइना में। अदरवाइज़ टोल प्लाज़ा बहुत ज़्यादा महंगा है चाइना में, 1 युआन पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई 500 किलोमीटर भी करेगा तो उसके लिए 500 युआन सिर्फ टोल प्लाज़ा लगेगा, पेट्रोल और खाने पीने के अलावा। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है चाइना में। ये हम जस्ट मोटरवे से उतरे हैं। ये मोटरवे टोल प्लाज़ा है और उसके आगे एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला शुरू था। तो सब लोग यहाँ पे खड़े होकर ये वीडियोस, तस्वीर बना रहे हैं इस खूबसूरत पहाड़ों की। आज मैं मौजूद हूँ सिचुआन प्रोविंस के बॉर्डर सिटी के ऊपर, जिसका नाम है ग्वांगयुआन। और ये जो ग्वांगयुआन का जो इलाका है इसका नाम है जियानमिंगवान। तो जियानमिंगमन कहते हैं दरवाज़े को और जैन कहते हैं स्वार्ड को। तो यहाँ पे पुराने ज़माने में काफ़ी इसकी तारीख़ ये लिखी हुई है, तकरीबन 3000 साल पहले ये जो सिचुआन है ये दूसरे जो इलाकों के साथ इनकी जंगें होती थी। तो ये वाला जो शहर है ये इसके काम आता था कि सिचुआन को बचाने के लिए। ये जो जियानवे इसके बादशाह का नाम था। जिस तरीके से ये सारी तारीख़ हमारे पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं, जैसे शाही किला वगैरह है, उसकी दीवारें ऊंची ऊंची हैं, उसके अंदर सुरंगें हैं और गारें हैं, ये सेम इसी तरह का एक पॉइंट है। अब तो खैर ये टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। A few moments later. ये जियानमिंगवान में हम पहुंच गए हैं। और ये यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि ये हॉलीडेज़ हैं और हॉलीडेज़ में बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और ये होटल्स हैं, इन्होंने ये उसूल रखा हुआ है कि भाईजान आप हमसे खाना खाएं मिनिमम 150 युआन का, तो आप यहाँ गाड़ी फ्री पार्क कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी मार्केटिंग पॉलिसी है। तो बाकी इसलिए यहाँ पे होटल्स के सामने आपको पार्किंग स्लॉट्स खाली मिल रही हैं। बाकी जो गवर्नमेंट की पार्किंग स्पेसेस हैं वो बिल्कुल फुल हैं, वहाँ पे तो गाड़ी खड़ी करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। ये हमने अगली सुबह का सफ़र स्टार्ट किया है अपने होटल से निकल के, और हमने आज ये बहुत बड़ा जो पहाड़ है वो क्लाइंब करना है। बहुत मुश्किल रास्ता भी है और उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें एडवेंचर भी है। ये बहुत अच्छा था। ये बेसिकली इसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान में नारान कागान का इलाका है, जो कि आलमोस्ट 7 से 8 महीने खुला होता है, बाकी 4 महीने 5 महीने वो बंद रहता है। यहाँ पे भी बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। यार ये बहुत ही ज़बरदस्त ना, उन्होंने ये पूरे पहाड़ी सिलसिले का
एक मॉडल बना के रखा है कि ये किस तरीके से कैसा रास्ता जा रहा है, कौन कौन सी सड़कें जा रही हैं, कहाँ कहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। और ये देखें ये सामने ये चेयर लिफ्ट का रास्ता बना हुआ है और ये भी एक बहुत रिस्की चेयर लिफ्ट है। और ये वाली और यार कमाल उन्होंने ना मॉडल पूरा बना के ये पहाड़ की शेप दी हुई है कि कहाँ कहाँ पे पौधे हैं, बहुत खूबसूरत। और ये थोड़ा सा उसके आगे जाएं तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये रिहाइश के लिए जगह भी बची हुई है। कमाल है, यानी आपने अगर पूरा पहाड़ी सिलसिला विज़िट करना है तो आप यही देख के चले जाएं। बेशक उन्होंने पूरा मॉडल बेहतरीन तरीके से बनाया। ये हम टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर आ गए हैं। ये टिकट सेंटर है यहाँ पे और वैसे ऑनलाइन टिकट्स भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग आते हैं जो ऑनलाइन नहीं ख़रीदते। तो यहाँ पे आके एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ से टिकट ख़रीदें और ये इंट्रेंस पॉइंट का जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो बनवाएं। उसके अलावा ये इंट्रेंस गेट है, यहाँ से हमने वो ऊपर पहाड़ की चोटी पे जाना है। तो इंशाल्लाह ये सफ़र आपको दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत होने वाला है। ये इस सीनिक पॉइंट के उन्होंने गेट बनाए हुए हैं, ईस्ट गेट है, वेस्ट गेट है। हर गेट से इंटर हो के तो वो पहाड़ के ऊपर ही जाना है, लेकिन ये है कि ज़रा लोग डिफरेंट व्यू ले लेते हैं। ईस्ट साइड से कोई और व्यू है, वेस्ट से कोई और व्यू है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है अपना लोगों को भी डील करने का, कंट्रोल करने का। अगर सारे लोग एक रास्ते से जाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बेसिकली तो पहाड़ की चोटी पे जाना है सबने। ये मैं इंटर हो गया हूँ साउथ गेट से और यहाँ से हमें बस पिक करेगी और ऊपर लेके जाएगी काफ़ी सारा। ये देखें जी इंट्रेंस के ऊपर कमाल खूबसूरत उन्होंने ना झाड़ियाँ ऊपर लटकाई हुई हैं, आर्टिफिशियल हैं, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा दे रही हैं। ऐसे लगता है कि यार बाहर आ गई है। तो ये देखें ये भी सारी आर्टिफिशियल ये बेलें चढ़ा के पोल के ऊपर उसको खूबसूरत बनाया हुआ है। खूबसूरती को चार चांद लगाए हुए हैं। ये देखो यार बच्चों के साथ गेम्स खेल रहे हैं। क्या बात है। ये मुख्तलिफ तरह के ना ड्रामेबाजी, ये देखो खेल रहे हैं, ड्रम लगे हुए हैं और वाईफाई भी अवेलेबल है। ये जो सिटी का नेम है जैन, उसका मतलब होता है ये तलवार, इस तरह की स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं हम। तो ये शहर जो है ये हिस्टोरिकल है, लड़ाइयाँ वगैरह यहाँ पे बहुत होती रही हैं। तो ये सारी उसकी हिस्ट्री जो है ना वो दीवारों के ऊपर बनाई हुई है कि ये किस तरीके से ये माइग्रेशन वगैरह हुई है और ये फ़ाइटिंग होती रही है। तो जो पुराने वक्तों का सारा उन्होंने ये अब महफूज करके रखा हुआ है सारी चीज़ें। ये सिचुआन का बॉर्डर सिटी है। सिचुआन के अंदर इंटर होने से पहले ये सबसे पहला सिटी आता है। तो ये बहुत इसकी हिस्ट्री है कि ये जो सामने हीरो है जो दरमियान में बड़ा खड़ा है जियानवे, ये जियानवे ने इस सिटी को बचाया था। तो ये इसके हाथ में जो तलवार है ये उसी जियानवे के ये स्वॉर्ड के ऊपर ही इस सिटी का नाम बना हुआ है। तो अब ये इसको याद करते हैं। ये यूँ समझ लें कि इनका टीपू सुल्तान है। और ये जो पहाड़ हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इनके ऊपर हम चढ़ के देखेंगे। ये उसके जो वेस्ट गेट है वहाँ पे अभी ये म्यूज़ियम बना दिया है, बहुत अच्छा म्यूज़ियम है अंदर से, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। तो ये बाहर उसका एक एरिया बनाया हुआ है घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे ये इनका विक्ट्री निशान है कि ये किस तरीके से ये जो इनका
हथौड़ा ग्रुप है, उसने ये किस तरीके से ये जगह के ऊपर कब्ज़ा किया है, वो सारी हिस्ट्री अंदर बताई गई है। ये उस ज़माने में लकड़ी के गोले इस तरह के ये बनाए हुए हैं, ये इस्तेमाल होते थे तीर की तरह के। अब ये पता नहीं है कि ये किस तरह चलाते थे, लेकिन ये काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, ये देखें। और वो तलवारें वगैरह हैं, ये ढोल हैं, और ये कोई गेट बने हुए हैं। ये है जी वो सेंट्रल पॉइंट किला। और अब हम ये सारा इस पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगे हैं। ये बहुत डेंजरस पहाड़ है और छोटा सा रास्ता बना हुआ है, हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहें। जैसे ही उस सेंट्रल पॉइंट से आगे देखते हैं, ये तो दुनिया ही और है। ओए होए होए। चाइना की ये जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें ये भी है कि ये हम पहाड़ की चोटी पे हैं और ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी कॉफ़ी शॉप, एक ब्रांड कॉफ़ी का जो चाइना में बड़ा फेमस है, वो आपको यहाँ पे टॉप पे मिल रहा है। और उन्होंने बहुत अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है। ये हम पहुँच गए हैं। इधर से अब दो रास्ते हैं, एक तो हाइकिंग वाला रास्ता है बहुत ख़तरनाक, और दूसरा ये केबल कार वाला। हाइकिंग वाला जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह का है। केबल कार तो बहुत सिंपल है। ये हो जाएगी केबल कार। ये आप देखें ऐसे। और लेकिन जो हाइकिंग वाला रास्ता है, हमने हाइकिंग वाला रास्ता चूज़ किया है। यार बिलीव मी, ऐसा पहाड़ी सिलसिला और बल्कि इससे अच्छा और ख़ूबसूरत मैंने देखा हुआ है बारखान में, रकनी के करीब। लेकिन सिर्फ क्या चीज़ की कमी है कि हमारा मेंटेन नहीं है, हमारी सिक्योर सोसाइटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। मेंटेनेंस नहीं है, ये छोटी सी बात है जिसके ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो हम भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि ख़ूबसूरती हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये पहाड़ों के ऊपर हिस्ट्री लिखी हुई है। भले वक्तों में कुछ कोड्स हैं, कुछ फार्मूले हैं कि जो जंग की सूरत में इनके काम आते थे। तो ये सारी बातें अभी तक महफूज करके रखी हुई हैं। ये हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं इस वक्त, बल्कि अभी हमने वो ऊपर जाना है। तो अब ये रास्ता तंग से तंग होता जा रहा है। तो अब आगे जाके जो है ना वो रास्ता और भी ख़तरनाक है। देखते हैं कि वो हमसे हो पाएगा या नहीं। ओह माय गॉड, हाइकिंग कर कर के तो हालत और माड़ी हो गई है। ये चाइनीज़ लोग हैं, थकते ही नहीं हैं। आपको 80-80, 90-90 साल पुराने बाबे पहाड़ों को बड़ी खुशी खुशी चढ़ते हुए नज़र आते हैं। यार बहुत अच्छी सेहत है इन लोगों की। ये पहाड़ के ऊपर क्लाइंब करने वालों की लाइन लग गई है कि जिसने पहाड़ से रस्सी के ऊपर लटक कर ऊपर जाना है वो यहाँ लाइन में लग जाए परली साइड पे। ये हमने दूसरा रास्ता लिया है तो इस वजह से हम लाइन में नहीं लगे। ये सब लोग रस्सी से लटक के जाएंगे ऊपर। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन यार, कमाल है। सिस्टम मुल्क का बना दिया जाए तो इस तरह लोग टूरिस्ट प्लेसेस में इंतज़ार करते हैं कि भाईजान हमने वो जगह देखने जाना ही जाना है। बेशक वहाँ पे जाके एक छोटी सी आबशार ही क्यों ना हो। वाह, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने का। ये इस लाइन की स्पेशल लाइन उन्होंने बनाई है। यहाँ पे हमने 68 युआन पे किए हैं, तो अब हम तेज़ी से मूव कर रहे हैं। इस साइड के ऊपर, हेलो, इस साइड के ऊपर फ्री है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है और लोग रुक रुक के जा रहे हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा है। तो उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं कि राइट साइड वाली लेन पे तकरीबन 5000 लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितनी टिकट्स, कितनी इनकम है एक सिर्फ सीनिक पॉइंट को अच्छे तरीके से बना लेने में।
जैन मंगवान एक बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिला है और अब हम पहाड़ क्लाइंब करने के बिल्कुल करीब हैं। तो रस्सियों से लटक कर जब हम पहाड़ चढ़ेंगे तो हमें नज़ारे ही कुछ और होंगे। इस नज़ारे के देखने के लिए आप देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी का अगला व्लॉग। इस व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़ और दोस्तों के साथ शेयर करें।